दोस्तों आज ही के फ्रंट पेज पर ये आर्टिकल आप लोगों को देखने को मिलेगा और ये इतना बेहतरीन आर्टिकल है कि इसके ऊपर में 5 स्टार लगा लेना। 5 स्टार क्यों, ये आप लोगों को अभी पता चलेगा। चाइल्ड मैरिज फ्री भारत पोर्टल आप लोगों के लिए बनाया गया। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ इनिशिएटिव लेकर आए गए ताकि यहाँ पर जो बेटियां हैं उनको पढ़ाया जा सके। यहाँ पर तो सुप्रीम कोर्ट क्या बोलते हैं, यहाँ पर जजमेंट बताता हूं कि अलग अलग केस गए जब सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला। यहाँ पर कई सारे केस गए सुप्रीम कोर्ट के सामने कि राइट टू मैरिज क्या फंडामेंटल राइट है हमारे देश के अंदर में। अगर आप लोग बात करें, अगर एक मैन शादी करता है, मैरिज करता है एक लड़की के साथ में जिसकी उम्र 14 साल से नीचे है, तो उसको इमीडिएटली सलाखों के पीछे उसका हनीमून बनेगा। दोस्तों आज ही के फ्रंट पेज पर ये आर्टिकल आप लोगों को देखने को मिलेगा और ये इतना बेहतरीन आर्टिकल है कि इसके ऊपर में 5 स्टार लगा लेना। 5 स्टार क्यों, ये आप लोगों को अभी पता चलेगा। इस आर्टिकल में ये बताया गया है कि जो चाइल्ड मैरिज है उसको प्रिवेंट किया गया हमारे देश के अंदर में और लगभग 2 लाख बच्चों को चाइल्ड मैरिज से बचा लिया गया है। तो इस आर्टिकल के अंदर में चाइल्ड मैरिज क्या होती है वो मैं आप लोगों को समझाऊंगा। साथ ही साथ में एक कॉन्सेप्ट मैं आप लोगों को बताऊंगा कि राइट टू मैरिज हमारे देश के अंदर में क्या फंडामेंटल राइट है, आप लोगों को ये बताना है यस या फिर नो। ये इंटरव्यू का क्वेश्चन है, देखता हूं आप में से कौन बता पाता है। क्या राइट टू मैरिज एक फंडामेंटल राइट है, यस या फिर नो। तो देखता हूं कौन सही आंसर देता है इसका। इसी के साथ में यहां पर इंपॉर्टेंट मुद्दा यह रहेगा कि कई राज्य ऐसे हैं जहां पर जिनके द्वारा खूब इसको लेकर एफर्ट लगाया गया है, तो हम लोग उसके बारे में भी जानेंगे। ये चीजें अच्छे से हम लोग समझेंगे। साथ ही साथ में कौन से कानून है हमारे देश के अंदर में जो इसको रोकने का काम करते हैं, क्या इंपैक्ट पड़ता है इस चाइल्ड मैरिज का। इसी के साथ में एक अलग टॉपिक है पर लेकिन मैं आप लोगों को बताऊंगा पोक्सो एक्ट को लेकर, क्योंकि उसके अंदर में यहां पर इंसान को पकड़ा जाता है अगर चाइल्ड मैरिज की बात की जाती है। और इंपॉर्टेंट इतना है ये क्वेश्चन, अगर आप लोग इसको ध्यान से देखोगे कि भाई यहाँ पर जो आज की डेट में बच्चों के लिए जो पॉलिसीज हैं हमारे देश के अंदर में वो बहुत ही लार्ज स्केल पर है, पर फिर भी दिक्कतें देखने को मिलती है। तो 2016 में यूपीएससी ने क्वेश्चन भी पूछ लिया है इससे, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को चाइल्ड मैरिज के बारे में बात करता हूं। न्यूज में किस लिए आया आर्टिकल, न्यूज में इसलिए आया क्योंकि हमारे देश के अंदर में एक मिनिस्ट्री है जिसका नाम है वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री। तो यहां पर इनके द्वारा लॉन्च किया गया है एक रिसेंटली अभी एक प्रोग्राम, याद रखना ये एक प्रोग्राम नहीं एक अभियान है जो आप लोगों से पूछा जा सकता है। इस अभियान के बारे में अगर बात करें तो नाम याद रख लेना, डायरेक्ट क्वेश्चन एग्जाम में बनेगा। अभियान का नाम है बाल विवाह मुक्त भारत अभियान। जैसे नहीं हम लोग आप लोग स्वच्छ भारत अभियान के बारे में बात करते हैं, ठीक है, तो इस तरीके से टीबी फ्री भारत के बारे में बात करते हैं, ऐसे ही बाल विवाह मुक्त भारत अभियान ये लॉन्च किया गया है। कौन सी मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया है, ये मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के द्वारा लॉन्च किया गया है, जो कि यहां पर आप लोगों से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इनके द्वारा इसको लॉन्च करते हुए ये बोला गया कि भारत के अंदर में आज की डेट में अगर आप लोग ध्यान से देखोगे कि पहले 47% जो चाइल्ड मैरिज रेट हुआ करता था, आज की डेट में घटकर ये 23 यानी कि लगभग आधे पर पहुंच गया है अगर आप लोग 2019 से लेके 21 के बीच में भी देखोगे। और बहुत बड़ा रीजन क्या है, प्रिवेंशन ऑफ द चाइल्ड मैरिज एक्ट, यानी कि बच्चों के विवाह को रोकने के लिए जो कानून है उसने काफी बड़ा रोल प्ले यहां पर किया है। तो इसकी वजह से हमारे देश को भी यहां पर इंटरनेशनल लेवल पर बहुत ही ज्यादा एक तरीके से एप्रिसिएशन मिला है, बढ़ाई हुई है यहां पर कि हमारे देश के अंदर में चाइल्ड मैरिज को लेकर इस तरीके से काम किया जा रहा है। ये न्यूज द हिंदू के अंदर तो छपी छपी है, पूरा पीआईबी का भी आप लोग यहां पर आर्टिकल देख लेंगे, पीआईबी ने यहां पर इसको अच्छे से छापा है। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आप लोग को और बता दूं फिर बेसिक के साथ में स्टार्ट करूंगा कि हमारे देश के अंदर में अभी टारगेट क्या है। प्राइम मिनिस्टर मोदी जी का विजन है कि भारत को हम लोग एक विकसित भारत बनाएंगे, डेवलप इंडिया बनाएंगे 2047 तक का। तो क्या डेवलप भारत में चाइल्ड मैरिज जैसी अगर कुरीतियां रहेंगी तो क्या हम लोग उसको एक डेवलप भारत बोल पाएंगे। तो इसीलिए यहां पर इस मुद्दे के ऊपर भी बात की जा रही है कि हम लोग इसको लेकर चलेंगे। और अभी फिलहाल का टारगेट ये है कि कंपेन जो चलाए जा रहे हैं यहां पर इसको लेकर कि कम से कम 5% बिलो यहां पर 2029 तक हम लोग लेकर आएंगे और अच्छे लेवल पर। और बहुत सारे प्रोग्राम जैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ये तो चल ही रहे हैं हमारे देश के अंदर में। अभी मैं बात करता हूं इस मुद्दे के बारे में, चाइल्ड मैरिज आखिर होता क्या है। हमारे देश के अंदर में आज की डेट में जो बच्चों की एज है, एज का जो क्राइटेरिया रखा गया है कि हाँ इस पर्टिकुलर एज के बाद में बच्चों की शादी होनी चाहिए। तो जो एज है वो एज है लड़कियों के लिए 18 साल और यहां पर लड़कों के लिए 21 साल। यानी कि 18 साल जब लड़की की एज हो जाए तो आप लोग उसका विवाह कर सकते हैं और 21 साल लड़के की एज हो जाए तो आप लोग उसका विवाह कर सकते हैं। पर लेकिन
अगर इसके अलावा आप लोग उनका विवाह करते हैं तो ये एक तरीके की चाइल्ड मैरिज की कैटेगरी में इसको यहां पर रखा जाता है। अब इंटरेस्टिंग चीज क्या है, इसके लिए अवेयरनेस भी फैलाई जाती है। आप लोगों ने एक एडवर्टीजमेंट देखा होगा, एक जो हस्बैंड और वाइफ है वो अपनी बच्ची का लहंगा सिलाने के लिए जाते हैं एक दर्जी के पास में। दर्जी को कहते हैं कि बच्ची का ये लहंगा सिलना है, तो दर्जी खुश होता है, ठीक है सिल दूंगा। उसने कहा घर में कोई शादी है क्या, तो वो कहते हैं कि नहीं इसी बच्ची की शादी है। तो भाई साहब दर्जी जो है उसको पता होता है कि भाई गलत है, चाइल्ड मैरिज नहीं होनी चाहिए, तो कहता है कि नहीं सिलूंगा। वो कहते हैं ठीक है तुम नहीं सिलोगे किसी और से सिलवा लेंगे। तो दर्जी की बड़ी अच्छी बात मुझे लगती है, वो ये कहता है कि ना तो खुद सिलूंगा और ना तुमको सिलवाने दूंगा, सिला के दिखाओ मैं पुलिस में कंप्लेन कर दूंगा। तो इस लेवल पर यहां पर हमारे देश के अंदर में बच्चों के विवाह को रोकने की कोशिश की जाती है। तो ये बहुत ही बड़ा मुद्दा है, समाज में एक कुरीति की तरीके से देखा जाता है। तो यहां पर अगर हम लोग इसको रोकते हैं तो क्या क्या तरीके हैं इसको रोकने के, तो मैं आप लोगों को ये समझाऊंगा। पर लेकिन पहले आप लोग यहां पर ये समझो कि आखिर इससे क्या क्या नेगेटिव चीजें बनती है, क्योंकि क्यों ही रोकना चाहते हैं, कुछ तो गलत होता होगा ना समाज के अंदर में। भाई अगर आप लोग एक पर्टिकुलर बच्चे या बच्ची की शादी कर रहे हैं, सबसे पहले तो ये देखो कि जब 18 साल की उम्र की अगर कोई लड़की होती है तो उसकी एज जो होती है, अगर ध्यान से आप लोग देखोगे, उस उम्र में वो लगभग 12वीं अपनी कंप्लीट कर रही होती है। मतलब 12वीं कंप्लीट कर रही होती है, उसकी ओनली बस एक तरीके से इंटरमीडिएट हुई रहे। अगर आप लोग बोलो 21 साल एज है हमारे देश के अंदर में, जब आप लोग सिविल सर्विसेज के लिए जा सकते हो, आज की डेट में यूपीएससी का फॉर्म भर सकते हो। पर लेकिन 18 साल की उम्र में अगर लड़की की शादी कर दी, तो आप लोग यहां पर ये कह रहे हो कि तुम ग्रेजुएशन मत करो, लड़की को ये बोला जा रहा है। और लड़की अगर ग्रेजुएशन नहीं करेगी तो भाई साहब वो किसी भी एम्प्लॉयमेंट के लिए आगे नहीं बढ़ पाएगी। तो सबसे घटिया चीज तो यही हो गई समाज के अंदर में कि आप लोग यहां पर अगर एक बच्ची को उसकी जिंदगी में जो आगे बढ़ने के लिए जो रिक्वायरमेंट एक मिनिमम एजुकेशन थी, वही आप लोगों ने उस बच्ची से यहां पर छीन ली है। तो इसकी वजह से क्या क्या दिक्कत आएंगी अब ये देखो। सबसे पहले तो अगर वो बच्ची पढ़ी लिखी नहीं है, यहां पर उसको अपने राइट का पता नहीं होगा, उसने संविधान पढ़ा नहीं है, उसने समाज के अंदर में एजुकेशन ली नहीं है, एजुकेशन प्रॉपर हुई नहीं है, तो उसको अपने अधिकारों के बारे में पता नहीं है। तो घर में कई बार उसके साथ में डोमेस्टिक वायलेंस होते हुए नजर आते हैं, यानी कि लड़की के साथ में कई बार जबरदस्ती की जाती है, और यहां पर कई बार एक तरीके से एक सर्वेंट की तरीके से ट्रीट करना स्टार्ट कर दिया जाता है। कई सारी सिचुएशन ऐसी देखने को मिलती है। हालांकि कई सारे ऐसे भी आप लोगों को देखने को मिलेंगे ससुराल में जो लड़की को बिल्कुल अपनी बेटी की तरीके से रखते हैं। तो जहां पर ऐसी कंडीशन है उनके लिए तो सैल्यूट है यार, पर जहां पर ऐसी कंडीशन नहीं है तो वहां पर आप लोग चीजें समझ सकते हैं, ठीक है। साथ ही साथ में यहां पर लिमिटेड इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी, यानी कि 21 साल की एज हुई नहीं है, 18 साल की उम्र में शादी कर दी, बल्कि उससे भी पहले अगर शादी कर दी, 14-14, 15 साल की उम्र में अगर शादी कर दी, तो भाई जॉब का तो कोई कंडीशन रह नहीं गई है। खुद लड़की पढ़ी लिखी नहीं है, कल को बच्चा अगर पैदा होगा तो उसको भी दिक्कतें देखने को मिलेगी। चलो बच्चा तो बाद में पैदा होगा, पहले सोच तो लो कि क्या बॉडी इतनी डेवलप हो गई है कि वो लड़की बच्चा भी पैदा कर पाएगी प्रॉपर, या फिर माँ और बच्चे की दोनों की जान जाएगी। तो ये इसकी वजह से काफी लार्ज स्केल पर हमारे देश के अंदर में मैटरनल मोर्टेलिटी रेट देखने को मिलता है। मैटरनल मोर्टेलिटी रेट ये एक टर्म है जो आप लोग को याद रखनी है। इसका मतलब यह है कि 1 लाख माएँ आज की डेट में बच्चे को जन्म जब देती हैं तो उनमें से कितनी माँ की डेथ हो जाती है यहाँ पर, तो इसको मैटरनल मोर्टेलिटी रेट बोलते हैं, ठीक है। ऐसे ही हम लोग चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट बोलते हैं, वहां पर 1000 बच्चों पे कंसीडर किया जाता है, पर यहां पर जो डेटा है वो 1 लाख पर कंसीडर करते हैं। तो ये कंफ्यूजन आप लोग यहां पर मत रखिएगा, डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा सकता है। और एजुकेशन इंटरप्शन हो गया, इसके साथ में आप लोग सोचो यहाँ पर फिर यहाँ पर जॉब नहीं मिली, जॉब नहीं मिली तो भाई किसी के ऊपर डिपेंडेंट रहेगी, तो डोमेस्टिक वायलेंस होगा, और ये तो नॉर्मली आप लोगों को देखने को मिलता है। और इसमें रही सही कसर जब पूरी हो जाती है कि भाई अगर लड़की पैदा हो गई तो दिक्कत यहाँ पर कि लड़का पैदा नहीं हो रहा है, उसको लेकर अलग से प्रॉब्लम, यानी कि यहां तक भी अधिकार नहीं है कि वो अपनी जिंदगी में अपने बच्चे को, बेसिकली जो परिवार का एक पार्ट भी है, उसको अपने हिसाब से डिसाइड कर सके। और यहीं पर मुझे विद्या बालन का वो डायलॉग याद आता है कि सिंदूर तेरे नाम का, चूड़ी तेरे नाम की, मतलब सब कुछ तेरे नाम का, इवन मेरे पेट में बच्चा तेरे नाम का। एक तरीके से समझो यहाँ पर कितनी बड़ी बात है यहाँ पर, तो मतलब मेरा क्या रह गया यहाँ पर। तो ये सारी की सारी चीजें कहीं ना कहीं इस चीज से कनेक्ट होकर यहाँ पर आती है। तो आप लोग सोचो यहाँ पर, तो जो राज्य इस चीज को सुधार पा रहे हैं उनको सैल्यूट है यहाँ पर। और उसी के बारे में यहाँ पर बात की गई है कि हमारे देश के अंदर में कई सारे डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं जहां पर हाई बर्डन है। आप लोगों को पता है कि आप लोगों को ये सब्जेक्ट जो है ये वीक है, अब उसी सब्जेक्ट को अगर फोकस दोगे तो भाई अच्छा होगा। पर लेकिन अक्सर हम लोग क्या करते हैं, जो वीक सब्जेक्ट होता है उसको उठाते ही नहीं है, वो और ज्यादा वीक होता चला जाता है। तो फोकस ये है कि भाई इसको सुधारे कैसे, तो ये आप लोग ध्यान रखना।
तो यहां पर टारगेट किया गया 7 स्टेट को जहां पर हाई बर्डन था, सबसे ज्यादा चाइल्ड मैरिज देखने को मिल रही थी, जैसे वेस्ट बंगाल, बिहार, झारखंड, राजस्थान, त्रिपुरा, आसाम, आंध्र प्रदेश यहां पर। और 300 हाई बर्डन डिस्ट्रिक्ट जो है यहां पर उसमें देखने को मिला, जहां पर नेशनल एवरेज भी एक्सीड कर रहा था, मतलब देश का एवरेज जो है उससे भी ज्यादा चाइल्ड मैरिज देखने को मिल रही थी। ठीक है, तो उस पर फोकस किया गया। चाइल्ड मैरिज फ्री भारत पोर्टल आप लोगों के लिए बनाया गया कि अवेयरनेस फैलाई जाए। इसके लिए रिपोर्ट जो है, केसेस जो है वो पब्लिश किए गए, मॉनिटर करा गया। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ इनिशिएटिव लेकर आए गए ताकि यहाँ पर जो बेटियां हैं उनको पढ़ाया जा सके यहाँ पर। तो इसकी वजह से समाज के अंदर में काफी चेंज आता हुआ नजर आया, और उसी का ये रीजन है कि 2 लाख के करीब हम लोग यहाँ पर बचा पाए आज की डेट में जो मैरिज होने वाली थी। तो प्रिवेंशन ऑफ द चाइल्ड मैरिज एक्ट ने काफी बड़ा रोल प्ले किया, क्योंकि ये बताता है कि अगर आप लोग यहाँ पर बच्चे की शादी करोगे तो उसके लिए क्या क्या खामियाजा आप लोगों को भुगतना पड़ सकता है, इसके बारे में अवेयरनेस फैलाई गई। सोसाइटी में इसका ट्रांसफॉर्मेशन देखने को मिला, और आज की डेट में इतने सक्सेस हुए हम इसको कि इवन इंटरनेशनल लेवल पर जो यूनाइटेड नेशन है उसने हाईलाइट किया साउथ एशिया में कि भारत ने जैसे चाइल्ड मैरिज को आज की डेट में कम किया है, दुनिया भी यहां पर भारत से सीख सकती है चाइल्ड मैरिज को कम करने के लिए। और आज की डेट में इतना कम होने के बाद भी हर 5 में से एक लड़की जो है वो अभी भी, मतलब हम लोग बोल रहे हैं ना कि इतना कम कर दिया, पर फिर भी हर 5 में से एक लड़की जो है उसकी शादी 18 साल से पहले होती हुई नजर आती है हमारे देश के अंदर में। अगर आप लोग आज की डेट में एज जो है 18 साल से ऊपर हो चुकी है, आप लोग लड़की हो, और आज की डेट में आपके पेरेंट्स जो है वो फिर भी आप लोग की शादी के लिए प्रेशर नहीं डाल रहे हैं, आप लोग को पढ़ा रहे हैं, तो ये समझो कि भगवान ऊपर वाले अल्लाह गॉड ने आप लोगों को बहुत सही जगह पैदा किया है। तो इस चीज के लिए थैंक्स बोलना ऊपर वाले को। वरना सोच के देखो कि हर 5 में से एक लड़की आज की डेट में, सोच के देखो, जो यहाँ पर मतलब अपनी ग्रेजुएशन भी कंप्लीट नहीं कर पाती है और चाइल्ड मैरिज का शिकार यहाँ पर हो जाती है, और फिर आगे तो बहुत बुरी कंडीशन होती है, वो तो सारी चीजें आप लोगों को देखने को मिलती है। ठीक है, तो ये है पूरा का पूरा आर्टिकल इसके बारे में। अब यहाँ पर एक एक्स्ट्रा आर्टिकल में डिस्कस करता हूं जिसका आंसर आप में से 99% लोगों ने गलत दिया था। मैंने बोला था ना कि हमारे देश के अंदर में क्या मैरिज एक फंडामेंटल राइट है, ये क्या है, फिर से लिखो आंसर, देखता हूं कौन सी आंसर देता है। इसका आंसर सबने गलत दिया है, क्योंकि हमारे देश के अंदर में मैरिज जो है ये इंटरव्यू क्वेश्चन है, और इससे पता चलता है कि आप लोग चीजों को कितने अच्छे से समझते हैं, और क्वेश्चन देकर आप लोगों से डायरेक्ट पूछा जा सकता है। तो मैरिज हमारे देश के अंदर में फंडामेंटल राइट नहीं है, ये मैंने आप लोगों को पहले भी पढ़ाया था। मैरिज फंडामेंटल राइट नहीं है, फिर से सुन लो, मैरिज फंडामेंटल राइट नहीं है, एक बार और सुन लो। क्या ये गलत बोल रहा हूं या सही बोल रहा हूं, अभी आप लोगों को बताता हूं, ध्यान से सुनना। ये चीजें ऐसी होती हैं कि आप लोग फिर इसको अलग तरीके से देखते हो। ठीक है, हमारे देश के अंदर में आप लोग को फंडामेंटल राइट में जब आप लोग जाते हो तो पार्ट 3 में फंडामेंटल राइट मूल अधिकार देखने को मिलते हैं, आर्टिकल 12 से लेके आर्टिकल 35 तक का। इसमें एक आर्टिकल है 21, ये जो 21वां आर्टिकल है ये क्या कहता है कि आप लोग की राइट है, राइट टू लाइफ है, और पर्सनल लिबर्टी है, यानी कि अपनी लाइफ को अपने हिसाब से एंजॉय कर सकते हो, कोई आप लोग की जिंदगी में इंटरफेयर नहीं करेगा। तो यहां से आप लोग जब अपनी लाइफ को अच्छे से एंजॉय कर सकते हो, आप लोग की पर्सनल लिबर्टी है, तो शादी करना भी पर्सनल मैटर हो गया। तो आप लोग यहां पर आर्टिकल 21 से, संविधान से ये गारंटी ले सकते हो कि आप लोग राइट टू मैरिज अपनी जिंदगी में एज ए चॉइस लेकर चल सकते हो। चॉइस मतलब यानी कि चूज करना, कैसे कपड़े पहनते हो, कौन सा रिलीजन फॉलो करते हो, कैसा खाना खाते हो, वेजिटेरियन या नॉन वेजिटेरियन, ये आर्टिकल 21 आप लोग को अधिकार देता है राइट टू चूज का, यानी कि चूज कर सकते हो आप लोग को ए से शादी करनी है, बी से शादी करनी है, सी से शादी करनी है। ये आप लोग का राइट टू चॉइस का मैटर है। राइट टू चॉइस में आप लोग का मैरिज भी इंक्लूड कर लिया गया है, पर किंतु परंतु अपितु बल्कि राइट टू मैरिज इसके अंदर में इंक्लूड नहीं है। वो मैं आप लोगों को समझाऊंगा कैसे, और सुप्रीम कोर्ट ने यहां पर इस चीज को कैसे समझाया है, ये भी आप लोग यहां पर सुन लेना ध्यान से। ठीक है, इस चीज को ध्यान से समझना, मतलब चूज कर सकते हैं कपड़े कैसे पहनने हैं, किम जोंग उन जैसे बाल कटवाने हैं या नहीं कटवाने हैं। ठीक है, आप लोग मतलब खुश नसीब हो इस चीज के लिए कि आप लोग भारत में पैदा हो। साउथ कोरिया में होते तो कहानी कुछ और ही होती। ठीक है, वहां पर वो बंदा कहता है, मतलब एक तरीके से अलग ही लेवल पे कहानी चलती है। ठीक है, तो सोच के देखो यहाँ पर, तो मतलब कहने का ये है कि सारी चीजें गवर्नमेंट डिसाइड कर दे तो कैसा रहेगा कि ऐसे बाल कटाओ, ऐसे कपड़े पहनो, ये वाले खाने खाओ, बस यहीं पर ये जॉब करो, तो कैसी सिचुएशन निकल कर आएगी। तो यहां पर ये जो चॉइस है, ये आर्टिकल 21 में आप लोगों को संविधान चॉइस देता है। तो इन चॉइस में एक चॉइस मैरिज की भी है कि आप लोग चूज कर सकते हो।
ठीक है। पर लेकिन ये नहीं है कि राइट टू मैरिज आप लोगों का फंडामेंटल राइट हो गया। अगर राइट टू मैरिज फंडामेंटल राइट बना दिया तो भाई आप लोग किसी से भी शादी करोगे, जाकर जबरदस्ती करोगे और कहोगे मेरा फंडामेंटल राइट है। अगर आप लोगों को कोई रोकेगा, आप लोग सीधे सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में चले जाओगे, बोलोगे आर्टिकल 32 यहां पर बोलता है हम लोग शादी कर सकते हैं। हाई कोर्ट के लिए कौन सा आर्टिकल है जरा बताइए। तो ये बवाल हो जाएगा समाज के अंदर में। तो सुप्रीम कोर्ट क्या बोलते हैं यहां पर, जजमेंट बताता हूं कि अलग अलग केस गए जब सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला। यहां पर कई सारे केस गए सुप्रीम कोर्ट के सामने कि राइट टू मैरिज क्या फंडामेंटल राइट है। तो यहां पर एक केस है और ये केस पूछा जा चुका है ऑलरेडी, लाल सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश का केस है, जो कि फर्स्ट केस था जिसने राइट टू मैरिज के बारे में बात की थी। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला यहां पर, सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि पर्सन हु इज नॉट ए माइनर, माइनर मतलब अभी इसके बारे में बात करूंगा, नॉर्मली 18 साल से नीचे लगा लो आप लोग और 21 साल से नीचे लगा लो, खासकर अगर यहां पर एज जो है उस कैटेगरी में नहीं पहुंच रही है। तो यहां पर अगर वो यहां पर माइनर नहीं है तो राइट टू मैरिज उसकी जो डिजायर है वो अपने हिसाब से उसको लेकर आगे चल सकता है। मतलब सुप्रीम कोर्ट ने यहां पर ये नहीं बोला कि राइट टू मैरिज फंडामेंटल राइट है। मतलब अगर आप लोग माइनर नहीं है, 18 साल से नीचे आप लोग की एज नहीं है, तो आप लोग अपने हिसाब से चीजों को अपनी लाइफ में लेकर चल सकते हो। ठीक है, आप लोग एज ए चॉइस के तौर पर अपनी चीजें चूज कर सकते हो। साथ ही साथ में यहां पर यह था शक्ति वाहिनी वर्सेस जो यहां पर यूनियन ऑफ इंडिया का केस। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि दो जवान युवक नवयुवक यहां पर आज की डेट में अपने लाइफ पार्टनर को अगर जिस तरीके से चाहे वो एक तरीके से चूज कर सकते हैं, और ये चॉइस और एक्सप्रेशन के अंदर में आता है, यानी कि किस इंसान को आप लोग अपनी जिंदगी में लेकर चलना चाहते हैं, तो यहां पर आप लोग के पास में ये अधिकार है कि हाँ आप लोग चूज कर सकते हैं। तो मतलब इनडायरेक्ट वे में घुमा फिरा के क्या कह रहे हो, सीधे कह दो ना कि हमारा राइट टू मैरिज फंडामेंटल राइट है, नहीं ये नहीं कह सकते। सुप्रीम कोर्ट के यहां पर हाथ बंधे हुए हैं। कैसे, अब सुन लो। यहां पर एक केस है, यहां पर यह है अशोकन। सुप्रीम कोर्ट ने यहां पर क्या बोला कि राइट टू मैरिज यानी कि किसी मैरिज करोगे तो इंसान से करोगे, पेड़ से तो करोगे नहीं, या फिर जानवर से करोगे, तो जो पार्टनर होगा तो पार्टनर को चूज करना फंडामेंटल एस्पेक्ट है एक यहां पर आर्टिकल 21 के अंदर में। यानी कि आप लोग चूज करना जिसको चाहते हैं वो एक एक्सपेक्ट है। अब लोगों को कंफ्यूजन यार समझ में नहीं आ रहा कहना क्या चाह रहे हो भाई। सुप्रीम कोर्ट यार सीधा सीधा बता दो, तुम तो घुमा घुमा कर बात कर रहे हो। जैसे नहीं आप लोग यहाँ पर सीधे एक तरीके से कुछ मतलब बोलना होता है कि घर से कुछ मांगना होता है तो सीधी सीधी नहीं बोलते कि पापा आजकल पढ़ाई बड़ी अच्छी चल रही है, मेरे ना टेस्ट में बड़े अच्छे मार्क्स आ रहे हैं, अब की बार तो लग रहा है सिलेक्शन हो ही जाएगा। तो फिर जाकर कह रहे हो कि हाँ एक मतलब घूमने जाना था, एक ट्रिप थी, तो क्या कुछ हो जाएगा। तो मतलब सीधा सीधा नहीं बोला, घुमा घुमा के बोला। तो वही बात है यहाँ पर। तो यहाँ पर फिर एक केस आता है, ये है लक्ष्मी बाई। तो इस केस को आप लोग नाम याद रख लेना, लक्ष्मी बाई के नाम से। यहाँ पर ये इतना याद रख लेना एटलीस्ट यहाँ पर, और कर्नाटक याद रख लेना, ठीक है। तो यहाँ पर ये पूरा केस है। इसमें क्या बोला कि राइट टू मैरी ए पर्सन वन चॉइस है, जो कि आर्टिकल 21 के अंदर में इंट्रिंसिक है। यानी कि जैसे आर्टिकल 21 आ गया, आप लोग पैदा हो गए, राइट टू फंडामेंटल राइट, राइट टू प्राइवेसी आप लोग का, जैसे राइट टू प्राइवेसी बोलते हैं ना, तो राइट टू प्राइवेसी इंट्रिंसिक है। यानी कि जैसे ही पैदा हुए आप लोग की प्राइवेसी आप लोग के साथ में पैदा हो गई, तो ये भी एक तरीके से आप लोग का फंडामेंटल राइट बना दिया। बताइए कौन से केस से निकाला गया। तो ऐसे ही यहां पर ये आप लोग की चॉइस भी इंट्रिंसिक है, यानी कि जैसे ही आप लोग पैदा हो जाते हो तो अपने हिसाब से आप लोग चीजों को चूज कर सकते हो, ये बोल दिया। और सुप्रीम कोर्ट ने ये बात भी साफ साफ क्लियर कर दी इसमें, कि सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि यहां पर जो मैरिज है ये यहां पर आप लोग अपने हिसाब से डिसाइड कर सकते हैं, पर नो फंडामेंटल राइट टू मैरी। अगर फंडामेंटल राइट टू मैरी हो जाएगा तो हमारे देश के अंदर में अलग अलग सोसाइटी के लोग अलग अलग तरीके से शादी करते हैं, सबके अलग अलग रूल और रेगुलेशन है, तो भाई उसमें बहुत सारी दिक्कत आ जाएंगी निकल कर यहां पर। तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि ये पावर हम लोग किसके हाथ में देते हैं, पार्लियामेंट के हाथ में देते हैं। पार्लियामेंट चाहे तो कानून को अमेंड करके, हमारे देश के अंदर में स्पेशल मैरिज एक्ट है, अगर हम लोगों ने बोल दिया राइट टू मैरिज फंडामेंटल राइट है, आप लोग खुद सोचो अब क्या होगा। अब मैं आप लोगों को अभी मैंने कुछ दिनों पहले आप लोगों को ट्रांसजेंडर कम्युनिटी वाला आर्टिकल पढ़ाया था, अब वहां पे आ जाओ। अगर मैंने बोला था कि राइट टू प्राइवेसी फंडामेंटल राइट बन गया, जब राइट टू प्राइवेसी फंडामेंटल राइट बन गया केएस पुत्ता स्वामी केस के बाद में, तो क्या हो गया उस टाइम पर, फिर हमारे देश के अंदर में सेक्शन 377 को डिक्रिमिनलाइज कर दिया। मतलब कि लड़का और लड़की तो आपस में शादी करते हैं, नॉर्मल बात है, पर अब लड़की लड़की भी शादी कर सकते हैं और लड़का लड़का भी शादी कर सकते हैं। तो ये मना कर दिया सरकार ने कि ऐसा नहीं कर सकते, कि समाज जो है उससे जो है अलग डायरेक्शन में चला जाएगा। पर लेकिन ये तो बोल दिया कि राइट टू प्राइवेसी फंडामेंटल राइट है, कि अपने प्राइवेट स्पेस को वो लोग एंजॉय कर सकते हैं। तो इसलिए जो सेक्शन 377 था वो डिक्रिमिनलाइज कर दिया। अब सोच के देखो, अगर राइट टू मैरिज फंडामेंटल राइट बना दिया
तो फिर तो ये वाली बात भी लागू हो जाएगी कि अगर गे कपल या फिर लेस्बियन जो कपल हैं वो आपस में शादी करना चाहते हैं, क्योंकि उनका फंडामेंट राइट हो गया, आप लोग उसको रोक ही नहीं सकते। तो इसी बात को क्लियर करने के लिए यहां पर ये लक्ष्मीबाई वाला केस आप लोग यहां पर याद रखिएगा कि भाई ये स्पेशल मैरिज कैटेगरी में आता है और सरकार के हाथ में यानी कि पार्लियामेंट के हाथ में इस चीज को लेकर पावर है। तो ये सारी चीज एक दूसरे के साथ में इस तरीके से कनेक्ट रहती है। इसलिए मैं कहता हूं कॉन्सेप्ट को ऊपर से पढ़कर फैक्चुअल इंफॉर्मेशन रटकर जो आप लोग निकल जाते हो ना, और एग्जामिनर जब बैठता है पूछता है क्वेश्चन, वो समझ जाता है कि कौन सी खेत की मूली है ये, ठीक है। तो इसलिए चीजों को अच्छे से कवर करके जाया करो ताकि आप लोग उस कॉन्सेप्ट को समझ सको, वो सिस्टमेटिक वे में आप लोग के माइंड में क्लैरिटी लेकर आ सके, ठीक है। अब हमारे देश के अंदर में जैसे मैं आप लोगों को बताऊं, कुछ बातें आप लोगों को पता भी है इसके बारे में। जैसे इस्लाम के अंदर में बोलते हैं पॉवर्टी, पॉवर्टी हो जाए तो शादी कर दो। और पॉवर्टी ये कोई फिक्स एज पे नहीं रहती है, किसी को 13 साल की उम्र में, किसी को 14 साल की उम्र में आप लोगों को चीजें देखने को मिलती है, ठीक है। हिंदू मैरिज एक्ट है 1955 का, उसमें 18 साल रख दी गई है लड़की की और 21 साल रख दी गई है लड़के की, ठीक है। स्पेशल मैरिज एक्ट में भी 18 और 21 रखी गई है यहाँ पर। तो इसलिए यहाँ पर अलग अलग लेवल पर अलग अलग तरीके से यहाँ पर चीज को रखा गया है। तो माइनर जो है उसको बोल दिया गया है मेजोरिटी ऑफ कानून में कि 18 साल से नीचे के लिए माइनर बोल दिया है, कि चाइल्ड यानी कि मेल में 21 साल से नीचे और फीमेल में 18 साल से नीचे। तो माइनर जो है नॉर्मली बोल दिया है, मेजोरिटी ऑफ इस कैटेगरी में रख दिया है लाकर कि जो ये एज अटेन ना करे तो उसको माइनर बोल देंगे। तो इसलिए इन्होंने यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने भी अपने केस के अंदर में वर्ड माइनर का इस्तेमाल कर लिया, ठीक है। तो इसलिए राइट टू मैरिज जो है वो फंडामेंटल राइट नहीं है, और राइट टू चॉइस फंडामेंटल राइट है जो आर्टिकल 21 के अंदर में आती है। तो आप लोग किसी इंसान को चूज कर सकते हो अपनी लाइफ के अंदर में, तो यहीं रुक जाता है बस। मतलब मान लीजिए कोई ए पर्सन है, उसको बी से शादी करनी है, तो इसने चूज कर लिया ए ने बी से शादी करनी है, बस फंडामेंटल राइट यहीं तक ही है। अब वो शादी होनी है या नहीं होनी है, वो आप लोग जिस भी कैटेगरी में आते हैं, आप लोग मुस्लिम हैं, आप लोग हिंदू हैं, या फिर स्पेशल मैरिज एक्ट के थ्रू जाना चाहते हैं, रिलीजन कन्वर्ट करके जाना चाहते हैं, भाई वो आ जाते हैं अब देश के कानून के हिसाब से। क्योंकि एक सोसाइटी में हम रहते हैं और उस सोसाइटी का एक सोशल फैब्रिक है, यानी कि एक बेसिक स्ट्रक्चर है उस सोसाइटी का। अगर आप लोग उस सोसाइटी के बेसिक स्ट्रक्चर में फिट बैठते हैं तो अच्छी बात है, और फिट नहीं बैठते हैं तो भाई फिर आप लोग को उन कानूनों के हिसाब से चलना पड़ेगा, और उनके हिसाब से नहीं चलते हैं तो फिर आप लोग के ऊपर में एक्शन लिए जा सकते हैं। अब आपने बोल दिया एक्शन लिए जा सकते हैं, तो एक्शन कैसे लिए जा सकते हैं अब देख लो। हमारे देश के अंदर में अगर आप लोग बात करें, अगर एक मैन शादी करता है, मैरिज करता है एक लड़की के साथ में जिसकी उम्र 14 साल से नीचे है, तो उसको इमीडिएटली सलाखों के पीछे उसका हनीमून बनेगा। वो यहां पर सीधा सीधा पोक्सो एक्ट के तहत में, यानी कि पोक्सो एक्ट के तहत में उसको तुरंत सलाखों के पीछे डाल दिया जाएगा अगर 14 साल से नीचे की लड़की के साथ में शादी करता है। भले ही वो लड़की की इच्छा हो कि हाँ ठीक है मैं भी शादी करना चाहती हूं, कोई आप लोग की बात नहीं मानेगा। दूसरी कैटेगरी में आते हैं, अगर 14 साल से 18 साल, यानी कि हाँ 14 हो गया, आगे की 4 साल, अगर इनमें भी कोई शादी करता हुआ पाया जाता है तो भाई फिर आ जाता है चाइल्ड मैरिज वाला एक्ट। तो प्रोविजन ऑफ द चाइल्ड मैरिज एक्ट, पीसीएम, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, ठीक है वो नहीं ये यहां पर है बेसिकली प्रोविजन ऑफ द चाइल्ड मैरिज एक्ट 2006 का। तो इस कैटेगरी में आएगा तो भाई यहां पर पकड़ा जाएगा। तो कहने का मतलब सीधा सीधा यहां पर ये हो गया कि अगर यहां पर जा रहा है तो ये कटेगा पोक्सो के तहत में, और यहां पर है तो ये कटेगा किसके तहत में, ये आपका बिल यहां पर कटेगा प्रोविजन ऑफ द चाइल्ड मैरिज एक्ट के तहत में। तो इसीलिए बोला गया कि क्रिमिनलाइजेशन है अगर यहां पर एक तरीके से माइनर के साथ में आप लोग यहां पर अगर फिजिकल रिलेशन बनाते हो, और कानून ये बोलता है भले ही उस माइनर का कंसेंट हो पर वो कंसेंट वैलिड नहीं माना जाएगा। बोलते ना कि हाँ ये लड़की है, इसकी साल 14, इसकी जो उम्र है वो 14 साल की है, फिर ये शादी करना चाहती है, नहीं, उसकी ये हामी भी हामी नहीं मानी जाएगी। ये बड़ी अच्छी बात है। और ये नॉन नॉन बेलेबल, बेल भी नहीं मिलेगी, नॉन कॉग्निजेबल, इमीडिएटली गिरफ्तार करके बिना किसी वारंट के भाई साहब जेल की सलाखों के पीछे, और मिनिमम 3 साल की सजा मिलेगी और 5 साल तक भी बढ़ाया जा सकता है। और अगर ये बात, एक इंटरेस्टिंग बात और है, हमारे देश के अंदर में एक सेक्शन ऐसा भी डाला गया है कि मैंडेटरी है रिपोर्ट करना। अगर ऐसी चीजें आप लोग के आसपास में हो रही है तो आप लोग रिपोर्ट कर सकते हैं, ये जरूरी है। अगर आप लोग करेंगे तो किसी की जान बचा देंगे। क्योंकि पोक्सो एक्ट में एक इंटरेस्टिंग चीज क्या बोली जाती है जो मुझे पर्सनली अच्छी लगती है, यहां पर ये लड़की के लिए ही नहीं है, अगर कोई लड़के के साथ भी जबरदस्ती करता है भाई उसकी शादी कर दो, तो भी आप लोग यहां पर, इसलिए ये जेंडर न्यूट्रल रखने की कोशिश की जाती है पोक्सो एक्ट, कि गलत चाहे लड़के के साथ में हो चाहे लड़की के साथ में हो, तो आप लोग दोनों जगह रिपोर्ट कर सकते हो, ठीक है। और सबसे इंटरेस्टिंग चीज क्या है आप लोगों में बता दूं कि नो टाइम लिमिट, यानी कि किसी के साथ में अगर कुछ गलत हुआ है तो कोई टाइम लिमिट भी नहीं है। आप लोगों के पास साथ में 6 साल पहले गलत हुआ है और आप लोगों के पास में प्रूफ है कि हाँ ऐसा कुछ किया गया है,
तो भी आप लोग जाकर उसको रिपोर्ट कर सकते हैं। इसीलिए कई बार देखने को मिलता है पुराने पुराने भी केस खुलकर यहां पर आते हैं जब ऐसी कोई चीज देखने को मिलती है, और इसे अगर इसको रिपोर्ट नहीं किया जा रहा है तो ये एक ऑफेंस की कैटेगरी में भी रखा गया है। ठीक है, तो ये चीजें आप लोग पोक्सो एक्ट के तहत देख सकते हो। तो कितने तकड़े कानून बना रखे हैं अब आप लोग देख लो यहां पर। ठीक है, तो हमारे देश के अंदर में अच्छा रहा कि कई सारे ऐसे हैं जैसे जम्मू कश्मीर, लक्षद्वीप, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, गोवा, नागालैंड, केरला, पुडुचेरी यहाँ पर। तो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के हिसाब से बात करें तो ये खुद बोलता है कि यहाँ पर जो यहाँ पर लोवेस्ट है चाइल्ड मैरिज। ठीक है, तो आप लोग समझ सकते हैं। पर लेकिन राजस्थान, मध्य प्रदेश, हरियाणा यहाँ पर भी अभी रिडक्शन हुआ है, पर लेकिन पहले काफी ज्यादा थी यहाँ पर। ठीक है, तो अभी यहाँ पर पिछले लास्ट 5 सालों में भी, और जो अभी डेटा बताया गया उसके हिसाब से भी अभी रिडक्शन है। ये डेटा कुछ पुराना है, जो लेटेस्ट सरकार ने दिया है वो डेटा आप लोग जरूर याद रखिएगा। ठीक है, तो समझ में आ गया। तो ये था पूरा का पूरा आप लोगों के सामने, ये 3 बेसिकली आर्टिकल मैंने डिस्कस कर दिए। पहला आप लोगों को बता दिया कि चाइल्ड मैरिज का प्रेजेंट क्या कंडीशन है। इसमें ये आप लोग जरूर याद रखना, जो कैंपेन चलाया गया है ये डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों से पूछ लेंगे कि भाई बाल विवाह मुक्त भारत अभियान यहां पर चलाया गया है, तो यहां पर ये किसके द्वारा, कौन सी मिनिस्ट्री के द्वारा चलाया गया है, और कौन सा कानून यहां पर इसको रोकता है, कितनी कमी आई है। तो ये क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा सकता है। राइट टू मैरिज फंडामेंटल राइट है कि नहीं है, ये आप लोगों से पूछा जा सकता है। पोक्सो एक्ट के बारे में इसका इंपैक्ट क्या है, ये चीजें आप लोगों से पूछी जा सकती है। तो ये एक एक कर मैंने आप लोगों को समझा दी है सारी की सारी चीजें। ठीक है, तो अब क्या करना है, इसको आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। चलिए क्वेश्चन है, देखता हूं आप लोग इसका सही आंसर देते हैं नहीं। बोला गया कंसीडर द फॉलोइंग एक्ट, पोक्सो एक्ट के तहत में कि लॉ जो है वो रिकॉग्नाइज करता है माइनर कंसेंट एज ए वैलिड, यानी कि माइनर जो है अगर वो कहती है हाँ मुझे शादी करनी है तो वो वैलिड है। पुलिस कैन मेक अरेस्ट विदाउट वारंट, तो क्या कौन सी स्टेटमेंट सही है, ओनली वन, ओनली टू, बोथ, 1 एंड 2, या फिर नन ऑफ द अबव। तो देखता हूं किसने सही से सुना है पूरा का पूरा डिस्कशन, क्योंकि वैलिड कंसेंट के ऊपर ही मैंने बात की थी कि भले ही वो कह दे कि हाँ मुझे राजी किया गया है, मैं राजी हूं, पर लेकिन उसको वैलिड कंसेंट नहीं माना जाएगा, तो आंसर आप लोगों का बी हो जाएगा। तो इसलिए कहते हैं कि हमारे देश के अंदर में कई बार क्या रहता है कि कई सारे प्रोविजन है चाइल्ड पॉलिसी के लेकर, पर लेकिन फिर भी हम लोग उनको प्रॉपर इंप्लीमेंटेशन नहीं कर पाते, तो उसके बारे में एग्जामाइन करने की बात की जाती है। और आंसर राइटिंग ग्रुप के अंदर में ऑलरेडी डेमो आंसर आप लोग को इस क्वेश्चन का पोस्ट किया जा चुका है। अगर ध्यान से आप लोग देखोगे, जाकर सर्च कर लेना यहाँ पर चाइल्ड पॉलिसी, नेशनल चाइल्ड पॉलिसी, तो उसमें आप लोग टेलीग्राम पर सर्च करोगे तो ऊपर ही खुलकर आ जाएगा। तो उस आंसर को आप लोग देख लेना और उसके बेसिस पर लिखने की कोशिश करना शानदार तरीके से। 500 से ज्यादा मॉडल आंसर ऑलरेडी आप लोग को मिल चुके हैं। बहुत सारी चीजें सर्च करोगे तो आप लोगों को सामने अपने आप खुलकर सीधे आ जाएंगे। ठीक है, तो कोई डाउट, कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी मन में नहीं होना चाहिए। बिल्कुल क्लियर है, क्रिस्टल क्लियर है, तो इसके बारे में याद रखिएगा। ठीक है, एक यहां पर ये इंफॉर्मेशन होगी। बाकी एक छोटी सी इंफॉर्मेशन, जैसा मैंने बताया था यहां पर कि आज है 28 नवंबर, 28, 29, 30 3 दिन है। अगर किसको यहां पर 25 के लिए तैयारी करनी है तो ये लास्ट है, इसके बाद में इसमें एडमिशन बंद होगा और 2026 में एडमिशन जो है वो फिर स्टार्ट हो जाएंगे। तो इसलिए इसको आप लोग ध्यान रखिए अच्छे से। बाकी फिर बाद में मत बोलिए कि सर इन्फॉर्म नहीं किया था। ठीक है, और बाकी स्टेट पीसेस के लिए बैचेस हैं और एनसीईआरटी फाउंडेशन आप लोग के लिए चली रहे, इनको आप लोग एंजॉय कर सकते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट अपने टारगेट की ओर। ठीक है, बिल्कुल टारगेट हिट करना है